मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अंकेक्षक इस टॉपिक से रिलेटेड जो आखिरी हिस्सा है उसको पद से हटाना या वो उसको पद से हटाना यानी कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अब दो चीज़ें हो सकती है, एक तो उसको पद से हटाया जा सकता है या वो खुद स्वयं उस पद को छोड़ सकता है, यानी कि अंकेक्षक द्वारा पद त्याग या उसको पद से हटाना, रिमूवल या रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर पढ़ते हैं, जो सेक्शन 140 के 1, 2 और 3 के अंतर्गत आता है। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व अंकेक्षक को पद से हटाना। Auditor of a government and non-government company can be removed before expiry of his term by passing a special resolution and prior approval of central government। यानी कि सरकारी और गैर सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व विशेष प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार की अनुमति से हटाया जा सकता है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म he can be removed by passing a special resolution and prior approval of central government। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि auditor should be given a reasonable opportunity to be heard। उसे अपनी सफाई देने का, अपनी बात रखने का उचित मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसे हटाया जाता है तो उसे ये अधिकार है कि वो अपनी सफाई दे और उसे सफाई देने का उचित मौका दिया जाना चाहिए। अब उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म ADT 2 में एप्लीकेशन करना है। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, ऊपर हमने देखा कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव पारित होने के 30 दिनों के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म ADT 2 में अप्लाई करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन देना है, केंद्र सरकार को आवेदन फॉर्म ADT 2 में संचालक सभा में प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के भीतर। और दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त होने के बाद, यानी कि उनसे अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर साधारण सभा बुलाना, होल्डिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग within 60 days of receipt of approval of the central government। अब ये हुई उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। अब यदि वो पद त्याग करता है, यदि वो रिज़ाइन करता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ऑडिटर विल फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म ADT 3 टू कंपनी एज वेल एज ROC विदिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। अंकेक्षक अपने रिजिग्नेशन लेटर यानी कि अपने पदत्याग पत्र देने के 30 दिन के भीतर कंपनी को एवं रजिस्ट्रार को, दोनों को ही फॉर्म ADT एक स्टेटमेंट है फॉर्म ADT 3 जो भर के देगा। और उस फॉर्म में, उस स्टेटमेंट में उसके रीजंस होने चाहिए। द स्टेटमेंट शुड कंटेन द रीजंस एंड रेलेवेंट फैक्ट्स फॉर रेजिग्नेशन। वो यदि अपना पद त्याग कर रहा है तो उसके क्या कारण है, उससे संबंधित कोई अन्य आधार है, वो भी उसके साथ संलग्न होने चाहिए, उस स्टेटमेंट में होने चाहिए। द स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड विद द CAG ऑल्सो। ये स्टेटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी दिया जाना चाहिए। ये FILLED फील्ड है, वो वैसा फील्ड नहीं, FILED फाइल्ड होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट ऑडिटर फाइल नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक की फ़ाइन या उसे जुर्माना हो सकता है। तो उसे क्या करना है? एक स्टेटमेंट भरना है जो फॉर्म ADT 3 में है, और इस ADT 3 में जो उसने जो फॉर्म भरा है उसमें उसके कारण होने चाहिए कि वो पद से इस्तीफ़ा क्यों दे रहा है, और जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है उसके रेजिग्नेशन से संबंधित वो होने चाहिए इस फॉर्म ADT 3 में। और उसको ये फॉर्म CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी
देना चाहिए। यदि वो इस तरह की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। गर्ल्स, अपने सिलेबस का ये आखिरी टॉपिक है, यूनिट 4 का ये आखिरी टॉपिक है। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉलेज आइए, कॉलेज आके मेरे से आप नोट्स भी लेके जा सकते हैं। अपने घर में रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो। बाय बाय। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही।